व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि क्विक बुक में किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस तरह से जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने पर हमारे लेजर्स अकाउंट्स अपडेट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटेंट के मेन्यू में से मेक जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करते हैं। जो ही आप मेक जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास जर्नल एंट्री करने के लिए रजिस्टर ओपन हो जाता है। यहाँ सबसे पहले आपको करते हैं आप जो ही आप मेक जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करते हैं जो ही आप मेक जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास जर्नल एंट्री करने के लिए रजिस्टर ओपन हो जाता है। यहाँ सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन की डेट डालनी है, जिस डेट को आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे फिल वक्त करंट डेट आ रही है, तो मैं ऐसे करंट डेट को एज इट इज रहने देता हूँ। और ट्रांजैक्शन का अगर आप कोई एंट्री नंबर देना चाहते हैं तो आप उसे एंट्री नंबर भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसे एंट्री नंबर 1001 देना चाहता हूँ। और अगर ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है व्यूअर्स, तो हम इसको इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री से मुराद क्या होती हैं व्यूअर्स? साल के आखिर में अगर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कुछ मिस्टेक्स रह गई हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाने से पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं ताकि हमारे अकाउंट्स अप टू डेट हो जाएं। लेकिन हमें फिल वक्त जर्नल एंट्री सिंपल रिकॉर्ड करनी है, तो हमने इसलिए एडजस्टिंग एंट्री को जो है वो अनचेक कर दिया। व्यूअर्स, अपनी पहली ट्रांजैक्शन में मैं कुछ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। लेट्स से हमारे इस महीने का जो है वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो है वो आ चुके हैं, यानी बिजली का बिल और हमारा जो है वो टेलीफोन का बिल जो आ चुका है। इसलिए मुझे उन एक्सपेंसेस को डेबिट करते हुए अपने पास मौजूद जो कैश है उसे क्रेडिट करना है। तो व्यूअर्स, उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक उस अकाउंट को डेबिट करूँगा जो मेरा एक्सपेंस है। और मेरा जो एक्सपेंस है व्यूअर्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लेट्स से मैं सबसे पहले डेबिट करता हूँ और उसकी जो डेबिट की अमाउंट लिखता हूँ मैं, लेट्स से व्यूअर्स वो है 500 रुपीज़। और उसके बाद व्यूअर्स साथ ही साथ मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज दोनों किस्म की रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी सिंपल जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड हो सकती है और कंपाउंड जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड हो सकती है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंपाउंड जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड करूँगा और अपने टेलीफोन एक्सपेंस के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को भी जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं पे कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, उसमें से मैं अपने अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट में से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को जो है वो क्लिक करता हूँ और मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, लेट्स से व्यूअर्स वो 800 हैं, तो मैं इसकी अमाउंट 800 लिख देता हूँ। अब व्यूअर्स, हम अपने दोनों एक्सपेंस अकाउंट्स को डेबिट कर चुके हैं और अब हमें बेसिकली क्रेडिट करना है एक अकाउंट को। किस अकाउंट को क्रेडिट करना है व्यूअर्स? अगर हम चेक के जरिए अदायगी कर रहे हैं इन दोनों यूटिलिटी बिल्स की, तो हम अपने चेकिंग अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट को। और अगर हम कैश के जरिए अदायगी करना चाहते हैं तो हम कैश के जरिए भी अपने कैश अकाउंट को भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी पेमेंट जो है वो कैश के जरिए करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं व्यूअर्स कि हमारे पास जो कैश है वो अनडिपॉजिटेड फंड के नाम से जो है वो कैश मौजूद है हमारे पास। तो मैं उस कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ और दोनों एक्सपेंसेस को मैंने डेबिट कर दिया है। तो व्यूअर्स, मैंने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में से अनडिपॉजिटेड फंड को क्रेडिट किया और क्रेडिट के कॉलम में इन दोनों का टोटल जो कि 1300 बनता है वो मैंने इंसर्ट कर दिया। व्यूअर्स, ये ट्रांजैक्शन मैं सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और मेरी ये ट्रांजैक्शन जो है वो सेव हो चुकी है। और व्यूअर्स, अब इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमारे एक्सपेंसेस पर कैसे हुआ है, इसको जांचने के लिए हम अपने रिपोर्ट्स का जो है वो जायज़ा लेते हैं। तो मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में से जाकर कंपनी एंड फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टैंडर्ड अकाउंट है हमारा, उसको मैंने सिलेक्ट किया। और आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि हमारे पास जहाँ दूसरे एक्सपेंसेस मौजूद हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मौजूद है हमारे पास, और हमारे पास नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो ये देखिए यूटिलिटी के टोटल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि 1300 के हमारा यूटिलिटी एक्सपेंस, यानी 500 हमारा टेलीफोन एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे 800 जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और 1300 यानी टोटल यूटिलिटी एक्सपेंस है। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे थे तो हमने यूटिलिटी एक्सपेंस जो था वो हमारा मेन अकाउंट था और उसके दो सब अकाउंट्स थे, टेलीफोन एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो इसलिए ये दोनों अकाउंट्स भी अपडेट हो चुके हैं और इसका जो कंट्रोल अकाउंट है वो टोटल 1300 से अपडेट हो चुका है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो अनडिपॉजिटेड फंड था वो कितना रह गया है हमारे पास, क्योंकि अब हमने 1800 रुपए की पेमेंट कर दी है उसमें से, तो हम उसके बैलेंस को चेक करते हैं। उसके लिए व्यूअर्स, मैं रिपोर्ट के मेन्यू में से कंपनी एंड फाइनेंशियल की रिपोर्ट में से बैलेंस शीट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बैलेंस शीट में जाके भी चेक कर सकता हूँ, मैं लेजर्स में जाके भी चेक कर सकता हूँ और ट्रायल बैलेंस में भी चेक कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इस वक्त अपनी बैलेंस शीट में हूँ और बैलेंस शीट में मेरे पास जो अनडिपॉजिटेड फंड है वो 2816 है। और अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ कि ये 2816 कैसे आया,
तो मैं जब इसके ऊपर कर्सर लाता हूँ तो ये एक मैग्नीफायर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा व्यूअर्स तो ये देखिए अब मेरे पास तमाम डिटेल आ रही है कि ये मेरे पास इतना कैश कैसे आया बेसिकली अनडिपॉजिटेड फंड। तो व्यूअर्स शुरू से अगर हम देखें तो हमने 10,500 की एक कैश सेल की थी, फिर गैलेक्सी मोबाइल से हमें 4116 जो है वो वसूल हुए थे, उसमें से 10,500 हमने डिपॉजिट करवा दिया था अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट, और उसके बाद जर्नल एंट्री के जरिए हमने टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस पे किए हुए हैं, और यहाँ पे आपको स्प्लिट में ये नज़र आ रहा है, और ये 1300 उसी की ट्रांजैक्शन को जो है वो डिटेल नज़र आ रही है। इसका मतलब है व्यूवर्स कि हमारी ये ट्रांजैक्शन जो है वो उसने तमाम लेजर्स को अपडेट कर दिया है और हमारे तमाम अकाउंट्स पर जहाँ पर इम्पैक्ट डालना था वो इम्पैक्ट डाल दिया।